जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बताएं कि 5 अलग अलग केसेस रजिस्टर किए गए हैं 16 लोगों के खिलाफ, और जो एलिजेडली मल्टी करोड़ जॉब वीजा और डॉक्यूमेंट फ्रॉड्स में शामिल है। और ये काफी बड़ा घोटाला आपको बताते चलें कि उनकी तरफ से उसका पर्दाफाश किया गया है। इनमें से कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव्स आपको बताएं कि चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी के हैं, कुछ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, और एक लॉयर भी इस घोटाले का हिस्सा बताया जा रहा है। और ये सब जो राज है, ये किस तरह इसका पर्दाफाश हुआ, आपको बताएंगे। ये सब शुरू हुआ एक कंप्लेंट से। तो सांबा के रेजिडेंट प्रेमनाथ ने कहा कि उन्हें एक वीजा के नाम पर 17.9 लाख का चूना लगाया गया, और उन्होंने क्राइम ब्रांच जम्मू को कंप्लेंट दी। और तब पता चला कि चंडीगढ़ की एक कंपनी मेसर्स सेफायर के लोग जो है पूरा फ्रॉड नेटवर्क चला रहे थे। और इस केस में कंपनी के ओनर जस बाजवा, मैनेजर युवराज सिंह संधू, काउंसिलर गगन, रिफंड इंचार्ज देविंदर सिंह और ऑथराइज सिग्नेटरी शालिका तक के नाम पर एफआईआर में लिखे गए हैं। और आपको बताएं कि ये फेक जॉब्स का महाफ्रॉड जो है चंडीगढ़ से बेस्ड एक कंपनी है कर रही थी। और एक और केस में रजौरी के चौधरी मुश्ताक पर केस रजिस्टर हुआ है। उसने 41 लोगों पर जो है एक पॉइंट आपको बताएं कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए का जो है जॉब देने के नाम पर टेरिटोरियल आर्मी में उन्होंने एक स्कैम भी किया है, और सबको दिए हैं फेक अपॉइंटमेंट लेटर्स। आपको बताएं कि पहले भी कल भी एक खबर जरूर सामने आई थी जिसमें एनएचएम में पहले वॉलंटरीली बेसिस पर कुछ जो डॉक्टर्स हैं उन्हें रखा गया था कि कोविड पैंडेमिक के समय उन्हें रखा जाएगा, और ये वॉलंटियर बेसिस पे किया गया था और ये एनजीओ से कहा गया था। लेकिन उन्होंने भी एक घोटाला किया, और वो भी उसके बाद क्राइम ब्रांच जम्मू की तरफ से जो है बताते चले कि क्राइम ब्रांच ने भी उस पूरे घोटाले का पर्दाफाश किया। और अब एक ये कंपनी है जो कि लोगों को इस तरीके के जो घोटालों में जो शामिल हुई थी, और उसके बाद अब उसका भी पर्दाफाश हुआ है। और इसके अलावा सांबा के हेमराज और काव्या नायर ने डोडा के अविनाश सिंह से 18.55 लाख के प्रॉमिस का किया था, और उनसे इतने पैसे ऐंठे और उन्हें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा में मैनेजर की जॉब मिलेगी ऐसा कहा था। और रिजल्ट क्या आया? सब झूठ निकला। उनके साथ बिल्कुल एक फ्रॉड किया गया, और उन्हें कहा गया कि श्राइन बोर्ड में उन्हें नौकरी दिलाई जाएगी, वो भी एक मैनेजर की, और बदले में उनके साथ सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड किया गया। और साथ ही एक और इससे जुड़ी एक और खबर है कि रामबन के बटोत एरिया में जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कुछ ऑफिसर्स ने तो हद की। एक रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शक्ति सिंह के सिग्नेचर्स फेक करके गवर्नमेंट फंड्स निकाल लिए, और कोर्ट के डायरेक्शन पर अब क्राइम ब्रांच ने इन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और पुंछ के नासिर अली ने कंप्लेंट दी कि कुछ लोगों ने उसके कंपेंसेशन केस में फेक एफिडेविट बनवाया, और इसमें एक लॉयर तक शामिल पाया गया है। और आपको बताएं कि एसएसपी क्राइम जम्मू बेनाम तोष ने कंफर्म किया है कि ये सब केसेस प्रूव हो चुके हैं और एफआईआर जो है फाइल कर दी गई है। और उन्होंने कहा कि जम्मू क्राइम ब्रांच पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ हर स्कैम को एक्सपोज कर रही है। गलत काम करने वाले किसी भी लेवल पर हो बच नहीं सकेंगे। और ये स्कैम्स एक वार्निंग है, जॉब हो या वीजा, बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के पैसे मत दो। और फ्रॉडस्टर्स अब नए तरीके से लोगों को फंसा रहे हैं। और क्या ऐसा कोई केस आप भी जानते हैं? आप भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि दिन ब दिन फ्रॉड के केसेस अब बढ़ते नजर आ रहे हैं, और इनसे हमें भी बचाव करने की जरूरत है। क्योंकि अब फ्रॉड जो है लगातार बढ़ते आ रहे हैं। लोगों में अब बेरोजगारियां बात करें तो काफी हद तक बढ़ चुकी है, और ऐसे में फ्रॉड्स अब इनका भी काफी जो शिकार हो रहे हैं लोग, इसमें हमें अब खुद सतर्क रहने की जरूरत है।